एवरीवन। तो हम अभी तक ग्रुप के डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल देख चुके हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो आज देखेंगे हम ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। अभी एक्चुअल में क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो G इज इक्वल्स टू Z, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सच दैट Z टू द पावर n इक्वल्स टू 1। अगर हम इस सेट के ऊपर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लें, ऑपरेशन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो सेट है G वो एक ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। इवन ये एक अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप। अब सवाल ये है कि ये सेट, जिस सेट में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जो Z टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 है, इसमें किस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में आते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होता है, जहाँ x हमारा होता है रियल पार्ट और y हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सर प्लेन में देखें तो मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहाँ पे है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। अब अगर हम लोग एक चक्कर लगाते हैं कुछ 2 पाई ऐसे और फिर घूम के यहीं पे आते हैं तो हमें वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखें तो कुछ ऐसा होगा R1 e टू दी पावर आई थीटा 1 और इसका होगा R2 e टू दी पावर आई थीटा 2। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब R1 इक्वल्स टू R2 हो एंड थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस 2k पाई हो, है ना। या k इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट 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 ऐसे चलेगा। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई तो एक चक्कर लगाने के बाद हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा इसका R और ये हो जाएगा हमारा इसका थीटा। अब हमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन ढूंढना है जो Z टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 दे। तो हम जनरल करते हैं, दैट इज Z टू दी पावर n इज इक्वल्स टू, अगर Z0 होता तो क्या होता। तो Z टू दी पावर n दैट इज R टू दी पावर n e टू दी पावर आई थीटा, ठीक है ना। n इज इक्वल्स टू Z0 है तो R0 e टू दी पावर आई थीटा नॉट। अब हमें पता है कि यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा R0 टू दी पावर 1 बाय n एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट, दैट इज थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा नॉट बाई n, ठीक है ना। इसका मतलब कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन जो Z टू दी पावर n इक्वल टू Z0 होंगे वो किस टाइप के दिखेंगे ना, Z इक्वल्स टू R0 टू दी पावर 1 बाई n इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, कितना आई थीटा थी तो थीटा की जगह हो जाएगी मेरा थीटा नॉट एंड थीटा प्लस 2k पाई होगी ना, यहाँ पे 2k पाई थीटा नॉट प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, तो थीटा नॉट प्लस 2k पाई बाय n। तो ये सारे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन है जो Z टू दी पावर n करने पे हमें Z0 देगी। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कलेक्शन ढूंढना है जो Z टू दी पावर n इक्वल्स टू 1 दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z0 इक्वल्स टू हमारे हो जाएगा 1, दैट इज R0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 एंड थीटा नॉट हो जाएगा हमारा 0। इसलिए अगर हम सारे कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करें तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से फाइंड कर सकते हैं। तो R0 1 है, दैट इज Z0 इक्वल टू 1 इंटू ई टू दी पावर आई 0 प्लस 2k पाई बाई n, जहाँ k इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1 होगा। क्योंकि हम लोग जैसे ही n करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से रिपीट करने लगेगा, है ना। तो यहाँ हमारा क्या आएगा
z इक्वल्स टू ई टू डी पावर आई 2k पाई बाई एन। लेट सपोज हम लोग k इक्वल टू एन ले लेते हैं, तो 2n पाई बाई एन होगा, एन कैंसिल हो जाएगा, ई टू डी पावर आई 2 पाई होगा। दैट मीन्स ई टू डी पावर आई 2 पाई क्या होता है, अगर हम ई टू डी पावर आई 2 पाई देखें, ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, है ना, दैट इज़ 1। और सिमिलरली ई टू डी पावर आई 0 भी 1 ही होता है, तो हमें रिपीट करने लगेगा, तो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें एक सेट में ना, हमें सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें n-1 तक ही मिलेगा। तो हमारा जो ये सेट है G, जो हम लोग बोले कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, तो इसमें ई टू डी पावर आई 2k पाई बाई एन टाइप के एलिमेंट है, जहाँ k इक्वल टू 0 से n-1 होते हैं। तो G में एलिमेंट हमारे किस टाइप के हैं, अगर k 0 डालें हम तो ये जाएगा 1, फिर ई टू डी पावर आई 2 पाई बाई एन, ई टू डी पावर आई 4 पाई बाई एन डॉट 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 ई टू डी पावर आई 2n-1 पाई बाई एन। ये हमारा वो सेट है जो ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ई टू डी पावर आई 2 पाई बाई एन। देन ये जो जी सेट है वो हमारा बन जाता है कुछ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू डॉट 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 ओमेगा n-1। ये हमारा वो सेट होता है जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। अब ये कहना यहाँ 2 पाई बाई एन से हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी रूट्स होंगे हमारे, जो z टू डी पावर n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेंगे, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बिल्कुल जो अगला कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा वो बिल्कुल 2 पाई बाई एन एंगल के बाद मिलेंगे। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। अब आगे हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, वो डाइहेड्रल ग्रुप का, ठीक है, डाइहेड्रल ग्रुप। अब हम देखेंगे डाइहेड्रल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं। एक्चुअली हम लोग डाइहेड्रल ग्रुप में रेगुलर एनगॉन लेते हैं, रेगुलर एनगॉन। रेगुलर एनगॉन से कहने का क्या मतलब है हम अब समझेंगे। तो अब यह सवाल होगा कि हम लोग यहाँ रेगुलर क्यों ले रहे हैं। जैसे एक एनगॉन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, n इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो n इक्वल टू 4 में आ जाएगा एक स्क्वायर हमारा, ठीक है। अगर हमारा n इक्वल टू 3 लेते हैं हम, ये हो जाता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब सवाल है यहाँ पे हम लोग रेगुलर क्यों ले रहे हैं। रेगुलर लेने से हमारा क्या होगा कि अगर हम इसको रोटेट करें, ठीक है, या हम लोग इसको रिफ्लेक्शन करें, लेट सपोज इसके अबाउट हम लोग इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ये जो है मेरा जो ये स्क्वायर है या इसको ये ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसे हम इसको रोटेट कर लेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। कहने का मतलब कि इफ़ यू रोटेट द स्क्वायर and we place the rotating square on the original square, it will cover the original square entirely, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली हम n इक्वल टू 3 के केस में भी देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे रेगुलर एनगॉन लेते हैं। एनगॉन मतलब n उसका इस साइड्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हम एक केस देखेंगे और फिर उसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। तो हम n इक्वल टू 4 के केस के लिए देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग n इक्वल टू 4 लेते हैं तो ये एक्चुअली बन जाता है D8, ठीक है। यहाँ पे D8 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ D8 वो होती है 2 इंटू n। दैट मीन्स जब डिफाइन करते हैं dn को, तो dn के एलिमेंट्स होते हैं 2n, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो n हम यहाँ 4 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और D8 हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या कहीं कहीं D4 से भी लोग डिफाइन करते हैं। D4 मीन्स D8, ओके। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेशन, ओके। तो अब हम देखेंगे कि डाइहेड्रल ग्रुप में एलिमेंट किस तरह के हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या केस कंसिडर कर रहे हैं, n इक्वल टू 4 वाला केस। तो n इक्वल टू 4 का हम केस देखें। तो अब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, A B C D, ये एक स्क्वायर है। अब हम इसको एक बार रोटेट करते हैं। अगर हम इसको एक बार रोटेट करें तो ये कुछ ऐसा एलिमेंट बनेगा, A B C
डी। अब फिर से हम इसको एक बार रोटेट करते हैं, ये कुछ ऐसा एलिमेंट बनेगा, ए बी सी डी। अब एक बार अगर हम फिर से रोटेट करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए बी सी डी। लेकिन अब इसके बाद हम अगर फिर से रोटेट करने जाएं तो हमें फिर से पहला वाला ही एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको रिफ्लेक्शन करेंगे। कहने का मतलब कि जो एलिमेंट था हमारा ए बी सी डी, इसको हम लोग इस डायगोनल के अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब इसका ये वाला, इसका ये वाला। तो ये रिफ्लेक्शन अगर दें हम तो ये बन जाएगा ए डी बी सी। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। अगर हम इसको रोटेट करें तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए डी सी बी। अब हम फिर से इसको रोटेट करें अगर, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, लाइक ए डी सी बी, ठीक है ना। अब एक बार हम इसको फिर से रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट किया हम एक बार फिर से इसको, ये बन गया हमारा ए डी सी बी, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अगर हम इसको रोटेट करने जाएं तो ये हमें फिर से यही वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम एक n = 4 के केस में हम एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। मतलब इतना ही एलिमेंट पॉसिबल है। तो पहला एलिमेंट ये, दूसरा 2 3 4, फिर हम ये लिए 5 6 7 8, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिसेस हैं जब हम लोग n = 4 लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1। ये जब हम लोग एक बार रोटेशन करेंगे तो इसको हम लोग r से नाम देंगे, इसको 2 बार रोटेशन करेंगे तो r², 3 बार रोटेशन तो r3। अब ये अगर एक चीज़ ध्यान से हम देखें तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो रिफ्लेक्ट करें एक बार और फिर से हम इसको रिफ्लेक्ट कर दें, इस चीज़ को अगर हम लोग फिर से रिफ्लेक्ट कर दें तो सेम टू सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये हम इसको नाम देंगे s, इसको हम लोग नाम देंगे rs, इसको हम नाम देंगे r²s और इसको हम नाम देंगे r³s, ठीक है। तो हमारा जो D8 ग्रुप बनेगा, D8, उसके एलिमेंट होंगे 1 r r2 r3 s rs r²s r³s, ठीक है। ये सारे एलिमेंट होंगे हमारे D8 के। ये सारे एलिमेंट हमारे कहलाएंगे रोटेशनल के एलिमेंट, रोटेशन के एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट कहलाएंगे हमारे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट। अब हम अगर एक चीज़ ध्यान दें तो जो रिफ्लेक्शन के एलिमेंट हैं वो क्या है, जैसे एक रिफ्लेक्शन के एलिमेंट हम उठाते हैं, ये वाली, ये है रिफ्लेक्शन की एक एलिमेंट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये है हमारे रिफ्लेक्शन के एलिमेंट। अगर इसको हम लोग एक और बार ऑपरेट कराएं, दैट इज एक और बार रिफ्लेक्ट कराएं, तो हमें फिर से उसका पुराना वाला एलिमेंट मिल जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें। मतलब s को अगर हम लोग 2 बार ऑपरेट कराते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। सिमिलरली हम इसको देखते हैं rs, ठीक है। rs को अगर हम लोग 2 बार करते हैं, दैट इज rs है, मतलब पहले क्या किया गया, पहले रिफ्लेक्ट कराया गया और फिर रोटेट कराया गया। तो अगर हम लोग फिर से रिफ्लेक्ट करें और फिर से रोटेट करें तो क्या मिलता है, हम RS का एलिमेंट लेते हैं। तो RS का जो एलिमेंट है वो किस तरह से दिख रहा है, ये हमारा RS का एलिमेंट A D C B, ये हमारा RS का एलिमेंट है ना। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो RS का जो एलिमेंट है इसको हम बोलना चाह रहे हैं कि एक और बार रिफ्लेक्ट कराएं और एक रोटेट करा दें, तो हम इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्ट कराने के बाद ये बन जाएगा कुछ ऐसे A C B D, और एक बार रोटेशन कराएं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट कराएंगे इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या बनता है, A B C D, यही तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन के एलिमेंट को एक और बार अगर ऑपरेट कर दें उसी के साथ तो अल्टीमेटली हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अब हम बाद में समझेंगे ये कि हम ये क्यों पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो D8 है ये क्या बनाता है, ग्रुप फॉर्म करता है,
ठीक है। तो ये D8 जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, वेयर n इक्वल्स टू 4 एंड इट फॉर्म्स अ ग्रुप। ओके, और ये ग्रुप जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज कहलाता है। सो Dn, ओके, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि D2 के लिए तो फिर कुछ बचेगा नहीं, बनेगा नहीं कुछ, है ना। तो n इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम लोग 3 लेते हैं। तो ये क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीसेस of a regular n-gon, which forms a group under composition, which forms a group, okay, under composition। ये composition अंडर क्या करता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, which is known as डाइहेड्रल ग्रुप। ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप, जिसको हम लोग D2n से भी डिफाइन करते हैं और Dn से भी डिफाइन करते हैं, D2n से भी डिफाइन करते हैं और Dn से भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो रोटेशन के एलिमेंट थे 1r, r² r3, उसमें r2 की पावर n जब हम लोग करते हैं तो 1 होता है और s² इक्वल्स टू 1 होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डाइहेड्रल ग्रुप के लिए। इसमें से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक प्रॉपर्टी कि RIS इक्वल टू SR माइनस आई, ये होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। एक और ये है कि कोई भी रिफ्लेक्शन एलिमेंट किसी रोटेशन एलिमेंट के इक्वल नहीं होता है। ये हमने देखा कि कैसे, यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी रोटेशन एलिमेंट जो होता है वो रिफ्लेक्शन एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता, कोई भी रिफ्लेक्शन एलिमेंट रोटेशन एलिमेंट के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, SR3 R minus 3S R2S and SR4, हमें बताना है कि क्या ये एलिमेंट बिलोंग करता है D8 में। हमें ये बताना है कि क्या ये एलिमेंट D8 में बिलोंग करता है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो SR3 है, ठीक है, या R minus 3S है। तो अगर हम इसका यूज़ करें तो SR3 R minus 3S बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड R2S है ना, तो ये हो जाएगा SR minus 2, ये बन जाएगा SR4, अगेन बन जाएगा ये S, ये R3 है माइनस 3 आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा S² एंड S, तो S² दैट इज S का पावर 3 बन जाएगा और R minus 2S R4 बन जाएगा। अगेन अगर देखें हम लोग तो हमें पता है कि S² 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ S बचेगा, SR minus 2 SR4 बचेगा। हमें पता है SR minus 2 जो होता है वो कितना होता है, R2S SR4। अब ये S² बनेगा तो फिर 1 बनेगा, तो R2⁶, ये बिलोंग करता है D8 से। तो हम इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम दो ग्रुप और आए देखें, डाइहेड्रल ग्रुप और ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी। आगे हम फिर डिस्कशन करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग सब ग्रुप क्या होता है, देन साइक्लिक ग्रुप। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।